फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे बिज़नेस बताऊंगा जो अपने गांव में रह के, अपने कस्बे में, सिटी में रह के और अच्छे खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आपको परदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वो इसलिए कह रहा हूँ कि परदेश जाके आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं तो आपके पास पैसे काफ़ी कम बचे होते हैं दोस्तों। जो बचे होते हैं वो आप यहाँ आके रुक जाते हैं, उसके बाद खर्चा कर देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ ऐसे बिज़नेस बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस होने वाले हैं। कुछ चंद पैसों में ही आप इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला बिज़नेस है दोस्तों गांव के लिए अनाज खरीद एंड बिक्री, जो बहुत ही अच्छा दोस्तों आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी अनाज हुआ, धान, गेहूँ, ये सब जो भी होते हैं खेतों में तैयार किए जाते हैं, तो उनको जो है आप जो छोटे-छोटे किसान होते हैं, जो बड़े-बड़े किसान होते हैं वो तो मंडी तक पहुँचा देते हैं खुद, लेकिन जो छोटे-छोटे किसान होते हैं वो आपके पास ही माल बेचते हैं। अपना जो अनाज होता है वो आपके पास ही बेचेंगे, उनसे आपको कनेक्ट रहना है, उन्हीं से आपको बिज़नेस करना है। तो उनका जो अनाज होता है उसको खरीदने के बाद आपको मंडी में ले जाके बेचना रहता है। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इसमें देखिए कम से कम आपको 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप 5 दिन के अंदर 25-30 कुंटल भी आप रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इनकम आपका होने वाला है। यदि आप 5 दिन के अंदर 30 कुंटल रख लेते हैं तो 30 कुंटल के हिसाब से 3 रुपये जो बचत है, प्रॉफ़िट है, उसके हिसाब से आपको 9,000 रुपये मिलते हैं। 9,000 में अगर आपको 1500-2,000 रुपये निकाल दिया जाए, एक्स्ट्रा गाड़ी का खर्चा या अदर कुछ और, तो उससे आपको 7,000 रुपये मिनिमम बचते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा इसको लेके जाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, आपके ऊपर निर्भर रहता है। अगर आप कहीं बड़े-बड़े किसानों को पकड़ लिए तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट होने वाला है इस बिज़नेस से। आप लोगों ने अपने गाँव में, देहात में देखा होगा कि कई सारे ऐसे होते हैं जो अनाज खरीद बिक्री करके और लाखों रुपए कमाते हैं, बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त करते हैं। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास जगह है और आपके पास पैसे कुछ हैं ज़्यादा, तो आप उन अनाज को आपको स्टार्टिंग में ही खरीद के और आपको रख लेना है, स्टोर कर लेना है। उसके बाद जब देखें कि हाँ, भाव बढ़ने ही वाला है, जब भाव आपका बढ़ जाए उसके बाद आप सेल कर दें, उस पर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं दोस्तों, और आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं करना रहता है। देखते ही देखते आप अमीर बन जाते हैं और महीने के लाखों रुपए बड़े ही आराम से निकाल देते हैं दोस्तों। तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। दूसरा बिज़नेस है दोस्तों पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। ये बिज़नेस भी आपके देहात गाँव में बहुत ही अच्छा चलने वाला है। इस बिज़नेस से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़ा लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लोकेशन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी आती-जाती रहती है, तो आने-जाने का साधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सड़क के किनारे होना चाहिए, आपका लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आने-जाने में कोई तकलीफ़ ना हो दोस्तों। उसके बाद आपका जो आप जैसे फैक्ट्री की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको टीन शेड बहुत अच्छा लगवा लेना है। अच्छे से आपको सेट करवा लेना है। टीन शेड लगवाने के बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर कटर होती है। अब जैसे कच्चा माल हो गया, कच्चा माल को भी आपको स्टोर करना रहता है, जैसे कि चावल, दाल, गुड़ और खली, ये सब जो है आपको ये सब वहाँ पर रखना पड़ता है। मक्का हो गया, ये सब स्टोर करके आपको पहले से ही रख लेना है। उन्हीं से आपको खली बनाया जाता है। खली बना के उसके बाद बोरी की पैकिंग होती है। वो बोरी की पैकिंग करने के बाद आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और इसमें बता दें कि आपको प्रॉफ़िट कम से कम 20% तो मिलने ही वाले हैं। यानी कि आपको 1,000 रुपये, अगर आप 1,000 रुपये का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो आपको 200 रुपये बड़े ही आराम से उस पे प्राप्त होने वाले हैं। और आपकी ये कंपनी आप जब तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट देने वाली ये बिज़नेस है दोस्तों। लागत की बात कर लेते हैं तो लागत आप इसको 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आप धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा बिज़नेस है फ्रेंड्स बैंक का रिस्पॉन्डिंग ले लेना। बैंक का रिस्पॉन्डिंग लेने का मतलब ये है दोस्तों कि आप पैसे निकाल सकते हैं, आप खाता स्वयं खोल सकते हैं, ज़ीरो बैलेंस वाला खाता भी खोल सकते हैं, उससे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होने वाली है। बैंक का रिस्पॉन्डिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको एक दुकान सही लोकेशन पर, जो मार्केट के अंदर ही हो, बहुत ही अच्छा लोकेशन खोज लेना है। उसके बाद में वहाँ पर आपको साफ़-सफ़ाई बड़ा ही क्लीन होना चाहिए।
फिर आपको 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे उसको डेकोरेशन करने के लिए, उसका फर्नीचर तैयार करने के लिए। उसके बाद 50 से 60 हज़ार रुपये में आपका प्रिंटर आ जाएगा और कंप्यूटर आ जाएगा। ये सब जो है सब आ जाते हैं, फिंगरप्रिंट वाले मशीन आ जाते हैं सब। तो 50 हज़ार रुपये के रेंज में आपको लगभग 50 से 60 हज़ार में वो सब आ जाते हैं। रिस्पॉन्डिंग लेना है जहाँ से आप जीरो का खाता भी ओपन कर सकें। इसके लिए आपको वहाँ से लाइसेंस ही प्राप्त करना रहता है आपके बैंक से। उसके बाद वहाँ से आपको जब लाइसेंस प्राप्त मिल जाते हैं तो आपको ज़ीरो बैलेंस खाता खोलने का चांस मिल जाता है। उसके बाद आपके पास कस्टमर की भरमार होती रहती है, आप खाता खोलते रहते हैं अपने ब्रांच से, फिर आपके पास कई सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको प्रॉफ़िट बहुत ही अच्छा होता है, कम से कम आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। आसान टिप्स थे जो अपने गाँव में रहकर आप बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपने गाँव में रहकर ही कुछ ऐसे बिज़नेस सीखें और करें। कोई भी जो पसंद आए आपके दिमाग में उसको करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताता हूँ सभी कर लें। आपको जो दिमाग में बैठे उसी को बिज़नेस के रूप में तब्दील करें। मेरा मानना ये है कि आप अपने गाँव से अपने फैमिली को छोड़ के जब बाहर जाते हैं, उससे तो अच्छा अपना खुद का बिज़नेस एक कर लें और थोड़ा पैसे कम ही मिलेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर गुज़र-बसर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।